नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऑर्टिन लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की लेटेस्ट किस तरह की ग्रोथ हो रही है और साथ ही में कंपनी के आने वाले दिनों में किस तरह की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे है और कंपनी के प्रमोटर के ऊपर कितना बोरिंग्स है और उसके साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो कैसा है और कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है और इन जैसे कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में फुल डिटेल्स हमें इस वीडियो में देखनी पड़ेगी और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अच्छी है या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो ऑर्टिन लैबोरेटरीज इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1986 से हुई थी और ये कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स का करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फार्मा सेक्टर का देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 18.3 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप्चर है। तो बहुत ही छोटी हमें ये कंपनी देखने को मिली है। तो इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशो हमें यहाँ पर एमटी देखने को मिला है, जो कि कंपनी को इसको आने वाले दिनों में दिखाना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक्चुअली वैल्यूएशन क्या है वो हमें पता चल सके। इसके बाद कंपनी की जो शेयर की बुक वैल्यू है वो हमें 13.5 देखने को मिली है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें बुक वैल्यू के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 1.58 देखने को मिला है और उसके साथ ही में आरओई कंपनी का -3.59% का है और इसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें फ्यूचर में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखी है उसमें कंपनी के रिलेटेड जो रेशो देखने को मिले उसमें कंपनी को और यहाँ पर ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के रिलेटेड मैक्सिमम जो रेशो है उसमें कंपनी निगेटिव में परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी को आने वाले दिनों में ये इंप्रूव करने पड़ेंगे। इसके बाद कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो जून 2022 का जो क्वार्टर फर्स्ट है उसमें कंपनी ने 2.62 करोड़ का सेल्स किया है और उसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स 2.29 करोड़ का था। तो एक अच्छी ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है और उसके साथ ही में अगर हम ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का सेल्स 1.98 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 2.62 इस क्वार्टर फर्स्ट में होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ में ईयर और एयरवेज में भी कंपनी ने सेल्स में अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट -0.43 लाख है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -45 लाख का देखने को मिला था। तो ऐसे में कंपनी ने अपना जो लॉस है वो थोड़ा ज़रूर कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी क्वार्टर फर्स्ट में लॉस मेकिंग है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम ईयर और एयरबेस में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.09 था, जो कि अभी हमें -0.43 लाख देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी ईयर और एयरबेस में प्रॉफिट से हमें लॉस में आते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली और ईयरली परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिले और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो ये हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले और अभी भी लॉस मेकिंग हमें ईयर और एयर बेस में कंपनी का ईपीएस होते हुए देखने को मिला, जो कि पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में 0.11 था, जो कि अभी हमें -0.53 इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के ईपीएस के परफॉर्मेंस है वो भी निगेटिव है। तो ऐसे में कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें ज़रूर कंपनी ने सेल्स में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ग्रोथ की है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिले और कंपनी इन दोनों में अभी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से अभी हमें कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 63.51 करोड़ का था। उसके बाद अगले साल मार्च 12 में कंपनी का सेल्स में एक ग्रोथ हुई और ये 90 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मतलब मार्च 12 के बाद मार्च 13 से लेकर मार्च 18 तक कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें 60 करोड़ से लेकर
यहाँ पर 80 करोड़ के बीच में कंटिन्यूस देखने को मिली थी। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 19 और मार्च 20 में बहुत ही अच्छे से बढ़कर 167 और मार्च 20 में सेल्स हमें 197.36 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 और 22 में इन 2 साल में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हुई और कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 21 में 8.16 और मार्च 22 में 8.23 करोड़ का देखने को मिला। तो मार्च 20 में कंपनी का जो सेल्स है वो 197 था। उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हमें सिर्फ 8 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऐसे में लगभग 190 करोड़ की जो डाउनफॉल है वो कंपनी के सेल्स में होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसके ऊपर भी हमें इस सेल का जो डाउनफॉल हुआ है उसकी वजह से इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादा किया है और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू प्लस में है। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में 3.91 करोड़ का था और उसके बाद कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंपनी ने शानदार की थी। लेकिन मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कम हुई है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो हमें मार्च 20 में 5.70 करोड़ की थी, जो कि अगर हम उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.24, 0.38 और ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें 0.21 देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी पिछले 3 साल में कम हुई है और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 11 में 6.16% का था। इसके बाद ज़रूर इसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो सिर्फ 5 साल में एक ही बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के ऊपर था। इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो कम हुई है। तो ऐसे में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ कम हुई है उसको कंपनी को आने वाले साल में बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में अच्छे से ग्रोथ होंगे। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में 1.62 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। लेकिन इसके बाद कंपनी ज़रूर हमें मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में देखने को मिली, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस कम होता गया और पिछले 4 साल में देखेंगे तो मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स को पकड़ कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने एक ही बार में प्लस में जनरेट किया था, जो कि 95 लाख का देखने को मिला था। और उसको छोड़कर देखेंगे तो 3 साल कंपनी में लॉस मेकिंग थी, जो कि उसका लॉस 56 लाख, 40 लाख और 92 लाख का था। तो पिछले 4 साल से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट का ये भी डाउन हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग होना किसी भी कंपनी के लिए एक निगेटिव बात होती है और अभी हमें इस कंपनी के लिए यह देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी ने 3 बार ईपीएस है वो यहाँ पर निगेटिव में डिलीवर किया है। तो ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात है। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट, ईपीएस, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन सभी का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी का सेल्स डाउन होने की वजह से पिछले 3 साल में कम हुआ है। और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी को अपने जो सेल्स की ग्रोथ है वो आने वाले साल में बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली अपना जो एक्सपेंस है वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी हमें फिर से पहले जैसे नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी और तभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो कंपनी का स्ट्रांग होगा। फिलहाल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें जो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने की है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 2.83 करोड़ के देखने को मिले। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल से देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूस कम हो रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। और इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरोइंग से वो हमें 6.15 करोड़ का मार्च 22 में देखने को मिला है। तो कंपनी अपना ऊपर का जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूस कम कर रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व कम हो रहा है वो भी कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्च 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के बोरोइंग्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जितना रिजर्व है उसके 3 टाइम्स हमें कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स देखने को मिले, जिसकी वजह से अभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी को अपना जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी और कंपनी जो बोरोइंग्स कम कर रही है वैसे ही कंपनी को कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी के जो रिजर्व है वो कंपनी के बोरोइंग्स के कंपेरेटिव अगर हमें
बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे में कंपनी की बैलेंस शीट हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगी। तो इसलिए कंपनी को अपने जो रिजर्व की ग्रोथ कम हुई है उसको यहाँ पर रोक कर आने वाले साल में उसका बढ़ाना पड़ेगा, तभी बैलेंस शीट कंपनी के स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के लिए हमें थर्ड निगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 1.55 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है और मार्च 21 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 8.25 करोड़ का था। तो पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो 5 टाइम्स प्लस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव साइन ये देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी के जो रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में ये 143 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में 174 था। तो कंपनी मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में डेप्टर डेज ज़रूर कम कर रहे हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंपनी के डेप्टर डेज है वो 100 के ऊपर है। तो ऐसे में कंपनी जो मार्च 22 में डेप्टर डेज कम कर रही है वो कंपनी को कंटिन्यूस करना पड़ेगा ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे से हो। और उसके साथ ही में इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंट्रीज 136 यहाँ पर है, जो कि मार्च 21 में 169 थे और उससे पहले भी हमें ये 117 देखने को मिले थे। तो कंपनी की इन्वेंट्रीज है वो कंपनी को 100 के नीचे लाने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास हमें जून 22 में 15.68% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि दिसंबर 20 के बाद हमें मार्च 21 में 10% देखने को मिली थी और उसके बाद जून 21 से हमें फिर से थोड़ी सी हिस्सेदारी इस कंपनी के प्रमोटर की बढ़ते हुए देखने को मिली। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी ज़रूर हमें 10% से 15% होते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी बहुत ही कम हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 से इनकी जो हिस्सेदारी वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में जून 22 में जो पब्लिक के पास 85% के आसपास हिस्सेदारी है। तो ऑर्टिन लैबोरेटरीज इस कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो यहाँ पर पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बहुत ही माइनर स्टेक हमें इस कंपनी के देखने को मिले। तो ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ये भी नेगेटिव बात देखने को मिली है और उसके साथ ही में डेज और एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हमें इस कंपनी में जीरो देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी को अपना जो परफॉर्मेंस है उसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ ही में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो कंपनी के प्रमोटर को यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ होगी और तभी हमें डीआईज और एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी के रिलेटेड जो भी अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी उसमें कंपनी के रिलेटेड हमें सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है कि कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिली और कंपनी फार्मा सेक्टर में काम करती है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में हमें कंटिन्यूस लॉस करते हुए देखने को मिली है और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज है वो भी अभी भी कंपनी ज़रूर इंप्रूव कर रही है, लेकिन वो भी 100 के ऊपर है और कंपनी का जो बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही वीक है और इन सभी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो डीएस और एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस हमें ज़ीरो देखने को मिली और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो सिर्फ कंपनी यहाँ पर फार्मा सेक्टर में काम करती है और कंपनी के नेट कैश फ्लो थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं, इसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस देखेंगे तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिली है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।